साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार में राहुल गांधी के बाद आखिरी चरण चल रहा है, प्रियंका वाड्रा की एंट्री हुई। अब देखिए, भाई ने एंट्री ली और पूरा बवाल मचा दिया, पार्टी को फंसाया, तेजस्वी को फंसाया और 2 महीने के बाद बिहार में एंट्री ली और क्या हुआ आप जानते हैं। अब बारी बहन की, प्रियंका वाड्रा की, और जैसे ही बिहार में एंट्री हुई दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो कुछ कहा, मैं तो चाहता था कि इनके पुराने भी निकाल लूं, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा पुराना होता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में इनके एक एक बयान को डिकोड कर रखा है मैंने, मुझे याद है कैसे कैसे वादे करती हैं और अंत में नतीजा क्या होता है। आप जानते हैं दोस्तों, आज के भाषण में कम से कम 6 झूठ तो मैं दिखाने जा रहा हूं। 6 झूठ बोलती हुई धरी गई हैं। अभी मैं आपको सारे 2 विंडो में दिखाऊंगा ताकि एकदम स्पष्ट रूप से आपको समझ में आए। एकदम 6 2 विंडो, 6 क्या बल्कि 8-10 आज दिखाऊंगा आपको, ताकि एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और आप ये बताइएगा भी कि मैं सही दिखा रहा हूं या गलत दिखा रहा हूं, ये भी बताइएगा, मैं देखना चाहता हूं। तो आखिर प्रियंका वाड्रा ने ऐसा किया क्या है, प्रियंका गांधी ने ऐसा बोला क्या है, और तेजस्वी की मुसीबत कैसे बढ़ गई है, यही आज मैं डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों। मेरा निवेदन है, देखिए, राहुल गांधी में आपने बहुत सारी बातें कही थी, मतलब कई बार लगता है राहुल गांधी भाजपा का सबसे बड़ा प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक। ये प्रियंका वाड्रा में भी यही मामला चल रहा है दोस्तों। तो जरा बताइएगा कि जो कुछ लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर देखिए, बिहार को लेकर हमने 2 गीत तैयार किया है, एक तीसरा बहुत ही जल्द 2-3 दिनों में हम अपलोड करेंगे दोस्तों। लेकिन कल तुलसी विवाह, तुलसी पूजन दिवस है दोस्तों, तो ये जय तुलसी मैया जरूर देखिएगा, कमेंट में हमने लगा भी दिया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। राहुल गांधी 2 महीने के बाद गए थे, उसके बाद 2-3 रैलियां की, 2 दिन रैलियां की, 4 रैली थी, गायब हो गए। अब बारी प्रियंका वाड्रा की। आज उनकी 2 रैलियां शेड्यूल थी। एक बारिश की वजह से कहा गया कि खगड़िया के बछवाड़ा की सभा को रद्द कर दिया गया, खराब मौसम की वजह से बेगूसराय हेलीकॉप्टर पहुंचा नहीं। फिर उन्होंने बलदौर में महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। मैंने पूरा भाषण सुना दोस्तों, अब वो पूरा भाषण आप क्या सुनेंगे, लेकिन जो उसके हिस्से हैं, उनके झूठ हैं, वो आप आश्चर्य से भर जाएंगे। और ये बात मैं बिहार की कर रहा हूं। देखिए, अभी तो छठ गुजरा है ना दोस्तों, छठ को राहुल गांधी ने ड्रामा कहा था ना। 2 विंडो है ये, बड़े ध्यान से समझिए क्या दिखा रहा हूं मैं। ये कहती हैं कि आप त्योहार मना रहे हैं, महंगाई में कैसे आप मना पाएंगे, दुकान जाते हो कुछ खरीद नहीं पाते हो। अब पता नहीं प्रियंका वाड्रा कहां जाती हैं, भारत की बात कर रही हैं या किसी दूसरे देश की, कहीं पाकिस्तान में तो नहीं खरीदारी की बात सुन रही हैं या देख रही हैं, कहां पढ़ रही हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि दूसरे में आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। ये बिल्कुल लेटेस्ट खबर दिखा रहा हूं। सितंबर से लगातार भारत में जो महंगाई दर है वो निचले स्तर को छू रहा है, 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। महंगाई कम होने में, ऊपर नहीं। और ये बोल क्या रही है, सुन लीजिए। मैंने आपसे पूछा कि इस महंगाई के जमाने में आप त्योहार कैसे मना रहे हो, क्या सुविधाएं हैं आपके पास, दुकान जाते हो कुछ खरीद नहीं पाते हो। देखा आपने दोस्तों, इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा भी दोस्तों, कि ये पता नहीं जमीन से जुड़े लोग हैं या नहीं है। किस महंगाई की बात, अरे महंगाई है तो फिर सब चीज महंगाई है, लेकिन आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। पाकिस्तान का आपको दिखाया था दोस्तों, पाकिस्तान में 600 रुपया किलो टमाटर बिक रहा है। अरे वहां पे कितना % बढ़ रहा है, तुलना भी नहीं कर पाएंगे। बोलेंगे पाकिस्तान से तुलना, तो अमेरिका से कर लीजिए, वहां कितनी महंगाई है।
क्या वहां निचला स्तर तोड़ रहा है? दूसरा टू विंडो देखिए दोस्तों, यह आज ही के भाषण की आपको दिखा रहा हूं। पलायन की बात कर रही थी कि सारे लोगों को पलायन कर जाना पड़ता है, बड़ा बुरा है। भैया सारे बड़े हैं लोग, लेकिन सवाल है दोस्तों कि आपको क्या बिहारियों की वास्तव में चिंता है? ये टू विंडो में क्या है आप सुनिए। पहले विंडो में बोलती हैं कि आपको पलायन करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है, बड़ा बुरा हाल है। लेकिन यही प्रियंका वाड्रा पंजाब में जब इनके मुख्यमंत्री चन्नी थे, बिहारियों को अपमानित कर रहे थे, भगा देंगे बिहारियों को, और ये मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। जरा सुनिए इनको बिहारियों की कितनी चिंता है, जरा देखिए। भर में पलायन करना पड़ता है। मैंने केरल से लेकर कश्मीर तक देखा है कि बिहार से पलायन करके लोग जा रहे हैं। कश्मीर में अगर किसी सड़क पे मजदूरी हो रही है, उससे पूछो कहाँ के हो, बोलेगा बिहार से आया हूँ। केरल में मैंने पूछा, कुछ दिनों ही पहले ही कुछ लोग मुझे दिखे, सड़क का काम हो रहा था, भाई कहाँ से हो? यहाँ के नहीं दिखते तुम। दीदी हम बिहार के हैं। पलायन करके जाना पड़ रहा है सबको। ये पंजाबियों की रोह है प्रियंका गांधी, भारतीय पंजाबण है, पंजाबियों की बहू है। देश में तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैये आके राज करते ने बड़ नहीं करते। देखा आपने दोस्तों, मैं तो मतलब क्या कहूं, ये तो भाजपा वालों को जानते हैं। ये जो प्रियंका वाड्रा और चन्नी साहब वाला वीडियो है ना, वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंचा देना चाहिए, बड़ा बड़ा स्क्रीन लगा करके ये दिखाना चाहिए कि देखिए आप बिहारियों को बिहारी नाम लेकर कैसे ये अपमानित करते हैं, गाली बना कर रखा है, ये दिखाना चाहिए। एक तीसरा विंडो, ये भी टू विंडो में है दोस्तों। हालांकि मैं इसके पहले बताऊं, जब मैं पूरा भाषण सुन रहा था ना, तो ये कहती हैं कि मोदी जी केवल नेहरू की बात करते हैं। अरे अपनी बताइए, लगता है सही बात है। फिर आगे जाके बोलती है पता है क्या, कि ये जो कारखाने बने किसने बनाया? नेहरू जी ने बनवाया खुद ही। अरे तो आप नेहरू जी की बात करेंगी तो मोदी जी नहीं करेंगे क्या? लेकिन मैं ये टू विंडो कुछ और दिखा रहा हूं। ये कहती हैं कि जो कारखाने लगे या आईआईटी, एम्स, ये वो सब नेहरू ने बनवाया है। मान लिया, चलिए, तो बिहार में किसने बनाया? बिहार में आईआईटी, एम्स किसने पहुंचाया? एयरपोर्ट छोटे छोटे शहरों में किसने पहुंचाया? आपने तो सिर्फ दिल्ली में सीमित करके रखा था। लेकिन मैं आपको दूसरे विंडो में क्या दिखा रहा हूं जानते हैं? जितने कारखाने थे कांग्रेस राज में और जिनके साथ खड़े हैं ये महाजंगल राज वाले, इनके राज में सारे कारखाने एक एक करके बंद होते चले गए। ये मोदी जी ने शुरू किया है। बात सुनिए। जो विकास हुआ ना, ये कारखाने लगे, किसने लगवाए? कांग्रेस पार्टी ने लगवाए। जो आईआईएम है, आईआईटी है, एम्स है, किसने बनवाए? जवाहरलाल नेहरू ने बनवाए। देखा आपने दोस्तों, अब मैं आपको इनका चौथा झूठ दिखा रहा हूं। ये झूठ तो महापाप है, झूठ भी नहीं। जानते क्या कह रही हैं? कि आपसे फायदा लेना है, स्कीम निकाल दिया 10,000 का, अब नहीं देंगे। और फिर कहती हैं कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर कहती है नहीं मिलेगा। दूसरे विंडो में आज ही की खबर है दोस्तों, आज 1 नवंबर है ना, 1 ही नवंबर की खबर है। जानते हैं आरजेडी वाले, जो इनके सबसे बड़े सहयोगी हैं, गांधी परिवार के सबसे बड़े सहयोगी लालू यादव का परिवार, आरजेडी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है कि आम महिलाओं को 10,000 रुपये नहीं मिलने चाहिए। ये दे कैसे रहे? ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। एक में कह रही हैं कि ये 10,000 रुपये देंगे नहीं, और दूसरे में ये पूरी जी जान से लगे हैं कि 10,000 रुपये बिहार की महिलाओं को मिल ना सके। देखिए दोस्तों, आपसे फायदा लेना है तो आपके लिए स्कीम निकाली जा रही है, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, भगवान जाने आपको ये 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। मैं आपके एक एक कमेंट का इंतजार कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये जो दिखा रहा हूं ना आपको, इसलिए दिखा रहा हूं, बहुत मेहनत के साथ निकाला है। बिल्कुल अभी कुछ समय पहले का ये बयान है, मैंने मेहनत करके एक एक चीज। अब आपको 5वां झूठ दिखाता हूं।
ये दोनों बाइट है। ये एनडीए पर बोल रहे हैं कि बड़े बड़े वादे करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, रोजगार। इन्होंने कहा 1 करोड़ रोजगार देंगे 5 साल में। कैसे देंगे? इन्होंने एक पैरामीटर बनाया है। ये सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे, कोई नहीं दे सकता 1 करोड़। इन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट कराएंगे सरकारी प्लस प्राइवेट, 1 लाख करोड़ रुपए का बिहार में निवेश होगा और ये सारा मिला करके 1 करोड़ नौकरी 5 साल में हम देंगे। तेजस्वी यादव ने क्या कहा? हम 20 दिन के भीतर कानून और 20 महीने में 2.5 करोड़ परिवारों को नौकरी दे देंगे। बताइए कौन ज्यादा फेंक रहा है? फेंक कौन रहा है? अरे जब ये 1 करोड़ नहीं दे पाएंगे, जिसकी केंद्र में और राज्य में सरकार होगी, तो आप कैसे दे दीजिएगा सरकारी नौकरी? बजट ही नहीं है। जरा दोनों विंडो बड़े ध्यान से सुनिए, झूठे वादों पर। वो समझ लिया क्या जनता को? बड़े बड़े वादे करेंगे चुनाव के समय और एक भी वादा पूरा नहीं होगा। आज हम आप लोगों के बीच कहते हैं, जिस परिवार में बिहार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करें। देखा आपने दोस्तों, अब मैं आपको 3 विंडो दिखा रहा हूं ताकि बात आपके सामने पूरी तरह से क्लियर हो सके। 3 विंडो है, क्या है मैं आपको बताता हूं। यह अल्पसंख्यकों पर है। यह हर समय ना एक नया संदूक से वही पुरानी चीज निकालते हैं। भाजपा अल्पसंख्यक की विरोधी है। अल्पसंख्यक का मतलब इनके लिए सिर्फ मुसलमान है, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना सिख, न जैन, कोई नहीं। अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान। मान लीजिए, हम भी मान लिए। बोलते हैं प्रतिनिधित्व नहीं है। अरे भाई, आप तो ज्ञान देके आई थी ना, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और वैसी साहब आपसे पूछ रहे हैं कि 2% आबादी में मल्लाह समाज को आपने उप मुख्यमंत्री दिया, 14% यादव है तो मुख्यमंत्री बनेगा, तो जो 17% वाला है वो क्या करेगा? वो दरी बिछाएगा। ये दूसरा बयान है। और तीसरा दोस्तों, उम्मीदवार वाला भी सुनिए। सिर्फ 14% और इन्होंने 50 यादव उम्मीदवार उतारे हैं। आरजेडी ने 143 में 50 और मुस्लिम कितने? 18। तो भाई मुसलमान तो ज्यादा हैं, क्यों नहीं दिया ज्यादा? 50 से तो ज्यादा ही होगा ना। नहीं ज्यादा देते, 50 ही कर देते। ये झूठ बोलते हैं। यही हाल कांग्रेस का है, ये भी बता देता हूं आपको। सुन लीजिए, देखिए 2 विंडो में और एक देखिए। संख्यकों का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं है और जितनी आबादी है उतना प्रतिनिधित्व नहीं है। मल्लाह के बेटे ने कह दिया, राजद के नेता के मौजूदगी में कह दिया कि अब के बार उप मुख्यमंत्री हमारे समाज का होगा, जिनकी आबादी सिर्फ 3% है और जिसकी आबादी 17% है, जो मोहम्मद का बेटा है, जो आदम का बेटा, वो ये ख्वाब भी नहीं देख सकता है। देखा आपने दोस्तों, यानी अल्पसंख्यकों के मामले में भी झूठ बोल गए। अरे सच ही बोल देते, अच्छा लगता है। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? लेकिन प्रियंका वाड्रा की थोड़ी और कहानी बताता हूं दोस्तों। आज इनकी 2 रैली थी। बेलदौर में इनका रद्द कर दिया गया। कांग्रेस प्रत्याशी ने जानकारी दी, फिर पता चला क्यों रद्द किया गया है। कहा गया बारिश की वजह से। मैं 2 विंडो दिखा रहा हूं आपको, ये ध्यान से देखिए। अभी कांग्रेस और आरजेडी नीतीश कुमार पर लगातार इल्जाम लगा रहे हैं। नीतीश जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नीतीश जी कमजोर हो गए हैं, नीतीश जी को भाजपा कंट्रोल करती है। ये 2 विंडो आपको कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों कि बारिश की वजह से प्रियंका गांधी खगड़िया में रैली नहीं करती है। क्यों? बारिश हो रही है। और नीतीश कुमार दोस्तों बारिश के बीच भी चुनाव प्रचार करते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, ये जेडीयू ने भी पूछा कि बताइए, क्या नीतीश कुमार बीमार हैं? मतलब आप स्वस्थ हैं लेकिन आप प्रचार नहीं कर पा रही हैं, और नीतीश कुमार प्रचार कर रहे हैं तो बीमार है। गजब का कुतर्क है दोस्तों। मैं ये नहीं कह सकता कि प्रियंका वाड्रा ने क्यों नहीं किया,
लेकिन मैं आपको यह दिखा सकता हूं कि जो ये कांग्रेसी नीतीश कुमार के ऊपर अनाप शनाप बोल रहे हैं कि ये बीमार हैं। अरे आपसे कितनी उम्र है, ये उम्र भी देखिए कितनी अधिक उम्र है, कम से कम 30 साल अधिक होगी, 25-30 साल। और आप कह रही हैं, या आपकी पार्टी कहती है कि ये बीमार हैं। आप इस बात को कोई सोच नहीं सकता दोस्तों। एक और टू विंडो आपको दिखाता हूं, ये देखिए भाई, बारिश हुई तो कहा गया कि हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति नहीं मिली। देखिए खबर दिखाने का तरीका आपको बता रहा हूं। भाई बारिश में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता, तो जो प्रशासन है वो कहेगा कि नहीं उड़ सकता, लेकिन आप जा तो सकते हैं। भाई भारी बारिश में आप हेलीकॉप्टर से, यही बहाना बनाया ना कि हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति नहीं मिली। अरे नीतीश को भी नहीं मिली, देख रहे हैं खराब मौसम में हेलीकॉप्टर छोड़ कार से निकले। इन्होंने नहीं कहा कि हमको अनुमति नहीं मिली तो हम नहीं करेंगे, ये कार से निकले। 3 जिले की 11 सीटों पर रोड शो किया। क्यों दिखा रहा हूं आप जानते हैं ना, नीतीश कुमार बीमार है, लेकिन 11 सीटों पर रोड शो कर देते हैं क्योंकि बारिश हो रही है। हेलीकॉप्टर तो उनको भी उड़ाने की परमिशन नहीं होगी, उनके भी जो लोग होंगे। ये टू विंडो इस बात का एहसास देता है दोस्तों कि नीतीश कुमार हो, भाजपा हो, एनडीए हो, इनको झूठे तरीके से कैसे बदनाम करने की साजिश रची जाती है। और मैंने आपको एक दिखाया था ना दोस्तों अभी टू विंडो में कि कैसे ये बोलते हैं कि ये वादा तो करेंगे 10,000 रुपया देने का, लेकिन देंगे नहीं। यह तो गजब खेल हो गया। भाई नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी ने मिलकर के एक स्कीम शुरू किया कि बिहार की महिलाओं को हम एक मुश्त 10,000 देंगे रोजगार करने के लिए। और उसमें बहुत सारी चीजें लगाई गई हैं कि अगर आपने 6 महीने में बढ़िया रोजगार किया, कुछ निकाला, तो अगली बार हम आपको 2 लाख रुपया देंगे। और लाखों महिलाओं को दोस्तों 10-10 हजार, अब एक साथ तो दे नहीं सकते, तो वो डेट फिक्स किया गया है, जैसे 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और फिर 7 नवंबर। यानी 31 अक्टूबर कल को दिया गया, अब अगला 7 नवंबर को जाएगा। ये आरजेडी वाले पहुंच गए इलेक्शन कमीशन के पास कि ये घूस दे रहे हैं। अरे भाई ये योजना अभी लागू नहीं हुई है, आप भी घूस ही दे रहे थे, आप भी झारखंड में घूस ही दे रहे थे, पैसा आप दे रहे थे, ये भी दे रहे हैं। ये पहुंच गए कि दिया नहीं जा सकता है। और इसके बाद जानते हैं इनकी पार्टी के लोग कहने लगे कि यह आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, तुरंत बंद कराइए। मनोज झा ने यह कदम मॉडल आचार संहिता का खुला उल्लंघन है जो 6 अक्टूबर से लागू है। सरकारी फंड से लाभ बांटना मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है, इससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर असर पड़ता है। मैं आपको चिट्ठी दिखा देता हूं, आप देखिए। और आरजेडी ये मांग कर रही है कि इस पर चुनाव आयोग तुरंत कार्रवाई करे, पैसे देने की प्रक्रिया पर रोक लगाए। आरजेडी ज्ञान दे रहा, बड़ा अच्छा। मैं तो कहता हूं कि अगर चुनाव आयोग रोक लगा देना, मैंने दोस्तों अभी इनके इकोसिस्टम के कई लोगों के बयान सुने, अजीत अंजुम का सुना, माहौल क्या है वाले का, आपको मिला क्या पैसा? तो कुछ लोगों ने कहा हाँ मिला। किसको वोट देंगे भाई? जो दिया हम उसी को देंगे। उसमें आधे लोग ऐसे मिले महिलाएं जिन्होंने कहा हमको नहीं मिला। तो बोला किसको वोट दीजिएगा? तो बोलने लगी कि हम उसी को देंगे। बोला आपको पैसा नहीं मिला तब भी दीजिएगा? बोली हाँ, अगर पैसा ना भी दे तब भी हम उन्हीं को देंगे। क्यों भाई? क्योंकि हमको अच्छा शासन चाहिए, हमको जंगल राज नहीं चाहिए। ये कमाल है दोस्तों। जो लोग बिहार की महिलाओं को सिर्फ 10,000 में तौलने की कोशिश कर रहे हैं ना कि 10,000 मोदी ये एनडीए दे रही है तो उनको वोट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मामला 10,000 का नहीं है। बिहार की महिलाओं को वो खौफनाक दिन याद है जब जंगल राज की वजह से उनको घुट घुट कर जीना पड़ता था। पता नहीं होता था कब किसकी दुकान में लूटपाट हो जाए, कब किसको कौन लूट ले।
कब किसके साथ दुर्घटना हो जाए, कब किसी महिला के सम्मान को खतरा पैदा हो जाए, कोई नहीं जानता। ना सुनवाई, ना एफआईआर, कुछ नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो कितनी कहानियां सुनाई, मैं दिखा चुका हूं। तो दोस्तों, ये कहानी है। मैं तो देख रहा हूं कि बिहार की जो राजनीति का रंग है वो थोड़ा फीका हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी पहुंचते हैं, प्रियंका वाड्रा पहुंचती हैं, गजब माहौल बदल जाता है। मैं तो कहता हूं अगले 6 दिन तक ये रोज प्रचार करें। 6 क्या, 11 को भी है, तो 9 तारीख तक ये रोज जाएं, ताकि हम भी कुछ दिखाएं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, राहुल और प्रियंका के बिहार में जाने से क्या फर्क पड़ता है? कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और दोस्तों, HB मेलोडी भूलिएगा मत, वहाँ लगातार गीतों का सिलसिला जारी है। कल तुलसी विवाह दिवस है, ये बड़ा अच्छा उत्सव होता है, इसी पर हमने ये गीत तैयार किया है। कमेंट में तुरंत क्लिक कीजिए, देखिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।